आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। गेहूं पंजीयन की तारीख बढ़ी, अब 10 मार्च तक मिलेगा मौका। ओटीपी की परेशानी से बचने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाने की सलाह। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए पंजीयन करा रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने गेहूं पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मार्च कर दी है। पंजीयन प्रक्रिया के दौरान आ रही तकनीकी समस्याओं और सर्वर इश्यू को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही किसानों को ओटीपी की जगह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाने की सलाह भी दी गई है। दरअसल गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कराते समय कई किसानों को ओटीपी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार किसान गलत ओटीपी दर्ज कर देते हैं, जिससे आधार यानी UIDAI का सिस्टम सुरक्षा कारणों से यूजर को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर देता है। ऐसी स्थिति में किसान को अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता है और पंजीयन प्रक्रिया में देरी हो जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने गेहूं पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मार्च कर दी है, ताकि किसानों को पर्याप्त समय मिल सके। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे पंजीयन के दौरान ओटीपी की जगह बायोमेट्रिक यानी अंगूठे के निशान से प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। इससे ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी और पंजीयन प्रक्रिया एक बार में सुरक्षित तरीके से पूरी हो सकेगी। प्रशासन का कहना है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से सर्वर पर दबाव भी कम होगा और किसानों को बार बार पंजीयन केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, सुनिए। राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर जबलपुर। फिलहाल प्रशासन ने किसानों के इस समय रहते पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि गेहूं खरीद के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रमाकांत दुबे, स्टेट मध्य प्रदेश, श्रेय टीवी से। गेहूं पंजीयन के संबंध में आप सभी को सूचित करना है। गेहूं पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई है, 10 मार्च कर दिया गया है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक तो आपके पास पर्याप्त समय करने के लिए सर्वर जो इश्यूज आ रहे हैं इसके संबंध में आपको सूचित करना है कि बार बार पंजीयन जो कर रहे हैं और ओटीपी अगर 2 बार से अधिक बार गलत आपने डाल दिया तो UIDAI जो सिस्टम है अपना आधार का भारत सरकार द्वारा, उसके माध्यम से आपको टेम्पररी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ओटीपी जब भी डालें पंजीयन के दौरान तो ये पूरा एक बार सुनिश्चित कर लें, श्योर शॉट ओटीपी ही डालें। गलत ओटीपी डालेंगे 2 बार से अधिक में फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो फिर आपको फिर अगले ही दिन पंजीयन करने का अवसर मिलेगा। दूसरा, ओटीपी से बचने का एक उपाय ये भी है कि हम पंजीयन करने के समय बायोमेट्रिक सत्यापन करने का प्रयास करें। बायोमेट्रिक में आपको ओटीपी नहीं डालनी पड़ेगी और एक ही बार में वो हो जाएगा और उससे आपके ब्लॉक होने की भी संभावना नहीं रहेगी। तो आप सभी से ये सूचना देनी थी।